चंदनपुर गांव की कहानी भाग 1। चंदनपुर गांव एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के लोग मुख्यतः मछलियां पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। सुबह होते ही गांव के मछुआरे अपनी नावों में बैठकर समंदर की लहरों से लड़ते हुए मछलियां पकड़ने निकल जाते और शाम होते होते ताज़ी मछलियां लेकर लौटते। इसी गांव में खरिया नाम का एक मेहनती मछुआरा भी रहता था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी इकलौती बेटी आस्था के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी वर्षों पहले एक बीमारी के कारण चल बसी थी। तब से खरिया ही माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहा था। खरिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और हर रोज समंदर से लौटते समय उसके लिए कुछ न कुछ लाता था, कभी कोई सुंदर सी सीप तो कभी एक छोटी सी चमकदार मछली। आस्था भी बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। वह घर के सारे काम खुद ही संभालती थी और हर दिन अपने पिता की सलामती की दुआ करती थी। इधर धनबाद सेठ हरिया के घर मछलियां लेने के लिए जा रहा था। जब वो हरिया के घर पहुंचा, तो देखा कि घर पर सिर्फ उसकी बेटी ही है। सेठ ने आवाज लगाई, अरे कोई घर पे है? अरे कौन है घर पे? अरे मैं धनराज सेठ मछलियाँ लेने के लिए आया हूँ। तभी मछुआरे की बेटी बाहर निकलती है। अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे मछलियाँ चाहिए था। पिताजी घर पे नहीं है, वो शाम को लौटेंगे। मछलियाँ पकड़ने गए हैं। अरे ठीक है बेटी, कह देना अपने पिता से धनराज सेठ आए थे मछलियाँ लेने के लिए। ठीक है, पिताजी से कह दूंगी। इधर आस्था खाना बनाने लगती है। तभी हरिया मछलियां लेकर तलाश घर पर आ जाता है। वो आस्था से कहता है, बेटी मछलियां अंदर रख दो। हरिया जैसे ही मछलियां रखता है, वैसे ही आस्था मछलियां अंदर रख देती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मछलियां अंदर रख दी हैं, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। और हाँ पिताजी, धनराज सेठ आए थे मछलियाँ लेने के लिए। ठीक है बेटी, अभी मैं खाना खाकर तुरंत मछली लेकर धनबाद सेठ के यहाँ जाता हूँ। उनके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अरे हरिया, बहुत अच्छा किया जो इतनी जल्दी मछलियाँ लेकर आ गया। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कितने किलो है मछलियाँ? सेठ जी, पूरे 8 किलो है मछलियाँ। ठीक है, मैं तुमको 1,000 रुपये दूंगा। सेठ जी, चलता हूँ घर, मुझे मछलियाँ भी पकड़ने जाना है, लेट हो रहा है। मछुआरा सेठ की दुकान पर मछलियां देकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो आंगन में खड़ा होकर आवाज लगाता है, आज तो दोपहर हो गया, लगता है मछलियाँ पकड़ने नहीं जा पाऊंगा। आस्था बेटी, ओ आस्था बेटी। हाँ पिताजी, आई। बेटी, आज तो अच्छी कमाई हुई है। सेठ जी ने 1,000 रुपये दिए हैं। और हाँ बेटी, उसी में समोसे हैं, खा लेना। पिताजी, आज मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं और वो जंगल में जाएंगी लकड़ियाँ लेने के लिए। मैं भी जाऊंगी उनके साथ। ठीक है बेटी, जंगल में जाना लकड़ी लेने, अपना ख्याल रखना। अरे आस्था, जल्दी चलो जंगल, नहीं तो दोपहर से शाम हो जाएगी। आज घर पर ही लेट हो गया, सुनीता भी नहीं आई।
आस्था, इतना हरा भरा जंगल है, यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ दिख ही नहीं रही। नेहा, चलो जंगल के उस तरफ चलते हैं। अरे ये तो जैसे कोई राजकुमार लगता है। अरे इस अकेले जंगल में कहाँ टहल रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, आपका घर कहाँ है, आपके माता पिता क्या करते हैं? मैं जमींदार रामकिशन का बेटा हूँ। मेरा रामनगर में घर है। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम अपने घर का पता बताओ। मेरा घर जंगल के पीछे समुद्र के किनारे गांव में है। मेरे पिता एक मछुआरे हैं। हम बहुत गरीब हैं। आपका रिश्ता हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। रिश्ता कभी गरीब अमीर का नहीं होता, दिल का रिश्ता होता है। चलो चलता हूँ घर, कल मिलते हैं। मालिक, इस समय राजकुमार जंगल में है और मछुआरे की बेटी से बात कर रहे हैं। क्या? मछुआरे की बेटी से बात? जाओ राजकुमार को लेकर आओ। ठीक है मालिक। राजकुमार इधर मंदिर में मछुआरे की बेटी से शादी कर लेते हैं। अच्छा, प्रणाम बाबा, चलता हूँ। राजकुमार, चलो घर, आपके पिता बुला रहे हैं। राजकुमार, क्या हमने यही संस्कार दिए थे तुमको कि सड़क पर रहने वाले लोग हमारे घर में आकर रहें? हमारी इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिए। मैंने सोचा नहीं था कि भिखारियों से शादी करोगी तुम। अगर इस घर की इज्जत का जरा सा भी तुम्हें ख्याल है और इस घर में रहना चाहती हो तो इसका साथ छोड़ना होगा। पिताजी, जब धन दौलत ही सब कुछ है तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने सच्चा प्रेम किया था और उसी के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। राजकुमार अपने महल और सारी शानो शौकत को छोड़कर मछुआरे की बेटी के साथ घर से निकल पड़ते हैं। वे दोनों एक घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ वे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और सादा जीवन जीने लगते हैं। राजकुमार अब रोज जंगल से लकड़ियाँ लाते और मछलियाँ पकड़ते, जबकि मछुआरे की बेटी झोपड़ी में खाना बनाती और घर संभालती। धीरे धीरे वे दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगते हैं, दूर महल की चकाचौंध और दुनिया की चालाकियों से।